सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, आज मैं लेके आ गया हूं सेकंड चैप्टर जो है हमारा मैथमेटिकल मेथड। सो गाइस, बहुत सारे इसमें ऐसी चीजें ना जो जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं। प्रदीप सर आ गए ना, बट गाइस आपको क्या करना पता है, हमारा ऑफलाइन क्लास में 7 से 8 घंटा कंटिन्यू और उसमें खड़े होकर यार पढ़ाना रहता है, पूरी हालत खराब हो जाती है। बट जब आपके कॉमेंट एंड जो एनालिटिकल में जाके देखते हैं ना यार कि बच्चे शेयर भी कर रहे हैं, कॉमेंट भी कर रहे हैं, इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो गाइस इससे हमें हमारे अंदर एक एनर्जी आती है। तो गाइस आप हमारे एनर्जी ड्रिंक जितना आप पिलाओगे उतना हमारे अंदर एनर्जी आएगी गाइस। तो कंटिन्यू आप जितना सपोर्ट एंड प्यार दिखाते रहोगे, जोश आता रहेगा। सो गाइस प्लीज वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रख दो। सो गाइस मैथमेटिकल मेथड के अंदर गाइस सबसे पहले हम देखने वाले स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। ओके, और एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब किया जाता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन से, वो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। बट सर दोनों का एक एक एग्जांपल बताओगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। तो चलो एग्जांपल बता देते हैं। सबसे पहले स्केलर के बारे में जैसे मैंने बताया कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको किससे डिस्क्राइब किया जाता है? उसके मैग्नीट्यूड से। बस मैग्नीट्यूड बता दो ना, एक नंबर बता दो, न्यूमेरिकली नंबर बता दो तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो कैसा होगा। तो एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से बताता हूं स्केलर के लिए। अब मान लो एक ऐसा पर्सन है जिसका जो हाइट है 5.5 है। हाइट कितना है? 5.5। और उसका जो मास है वो 250 केजी है। कितना? 250 केजी। तो आप फटाक से समझ लोगे यार हाइट 5.5 है और मास सर ने बोला 250 केजी है, तो कैसा दिखेगा? मोटा दिखेगा कि पतला दिखेगा? आप अपने आप डिस्क्राइब कर लोगे। और मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया, जिस बंदे का जो हाइट है वो है 6.5। ओके, 6.5, पर जो उसका मास है वो है 30 केजी। कितना केजी है? 30 केजी। तो फटाक से आपने डिस्क्राइब कर लिया, अरे हाइट 6.5 है और जो मास है वो 30 केजी है। कितना है? 30 केजी। तो कैसा दिखेगा? पतला दिखेगा या मोटा दिखेगा? आपने फटाक से डिस्क्राइब कर लिया होगा। कहने का मतलब मैं यहां ये बता रहा हूं गाइस कि जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मास को डिस्क्राइब करने के लिए ओनली एक नंबर की जरूरत पड़ती है, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वो क्वांटिटी कौन सी? स्केलर क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं वेक्टर। सर वेक्टर का भी बता दो। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको दोनों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, तो वो कंप्लीटली डिस्क्राइब होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, नहीं आप मुझसे पूछो सर जो आपकी कार है वो उसका वेलोसिटी अगर आप मुझे बताना चाहो तो वेलोसिटी कितना है? नहीं, आप मेरी कार मान लो, आप मेरी कार लेके कहीं जा रहे हो, आप मेरी कार लेके जा रहे हो, तो मैं आपसे पूछूंगा यार, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कार की वेलोसिटी कितनी है, तो आप मुझे बताओगे 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। तो मैं बोलूंगा मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए कार कहां जा रहा है। तो वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक नंबर की भी जरूरत पड़ती है एंड डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है कि किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहां जाएगा, वहां जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, किधर जाएगा। तो उसके लिए हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसीलिए वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब चलते गाइस, वेक्टर क्वांटिटी को दो चीजों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और या तो एरो से। अब देखो ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। ओके, देखो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसको जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको बोला जाता है टेल, और जो एंडिंग पॉइंट होता है उसको बोला जाता है हेड। क्या बोला जाता है? हेड। ओके, या तो गाइस हम इस तरह से भी डायरेक्ट सिंबल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, या तो एक सिंगल लेटर से बस ऊपर एरो देके इस तरह से भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी लिखा है तो आप समझ लेना वो क्या है? वेक्टर है। क्या है? वेक्टर। ऐसा लिखा हुआ है ना, समझ लो वेक्टर। और वेक्टर का मतलब दो चीजें पता चल रही है हमें, हमें डायरेक्शन भी पता चल रहा है एंड उस चीज का हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है। जैसे मैंने वेलोसिटी बता दिया, एक्सेलरेशन बता दिया। एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन करना है तो भाई दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन भी बताना पड़ता है एंड हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है। दोनों चीज, मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर, न्यूमेरिकल नंबर। ओके, सो गाइस ये हमारा नोटेशन है किसके लिए? वेक्टर का। बट मान लो अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी में मुझे ये नहीं लेना देना कि उसका डायरेक्शन क्या है, कहां जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। बस मुझे उस नंबर की जरूरत पड़ेगी कितना वेलोसिटी है, कितना वेलोसिटी है, कितना वेलोसिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड। ओनली मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड मैं कैसे फाइंड करूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बार। तो अगर मुझे बस मैग्नीट्यूड से मतलब है तो उसको किससे डिनोट किया जाता है? इस तरह से। अगर मैंने ये दो मोड़ दे दिया
मोड का मतलब क्या होता है, ये बस हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर के ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इस वेक्टर की बस किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार। ओके गाइस, तो सभी चीजें मैंने बता दिया, नोटेशन किस तरह से क्या है। अब चलते आगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, जीरो वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और इसके बाद यूनिट वेक्टर। इतने सारे वेक्टर के टाइप है। सबसे पहले जीरो वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इन एनी डायरेक्शन या आर्बिट्री डायरेक्शन। ओके, एक ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी पोजीशन में पड़ा है, तो उसकी वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। उसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। और जो वेलोसिटी होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अगर मान लो जस्ट अब ये एग्जांपल ले लेता हूं, अब ये मेरी कार खड़ी है, ये कार रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो अगर मैं इसका वेलोसिटी पूछूं तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो। तो यही तो है ना, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। जिस भी वेक्टर का ये वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी, और इस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है। और ये कार हमारा किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इन आर्बिट्री डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। हो गया। ओके गाइस, और एक और एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब, चलो यहां बताता हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी भी सेम होगा, ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है ना। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन किससे बनता है, v माइनस यू अपॉन टी से। ओके, v कितना हो गया 5, u कितना हो गया 5, और टाइम समझ लो कुछ भी लगा है 2, तो 0/2। ओके, जीरो हो जाएगा ना। तो इसीलिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। और वो भी जीरो की, अब जीरो आ गया ना, मैग्नीट्यूड जीरो आ गया, तो वो भी कौन सा वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर। तो ये एग्जांपल भी आप दे सकते हो, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। अब चलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ। रिजल्टेंट, रिजल्ट नाम से पता चला, रिजल्ट, पहले इसको हम रफ कर देते हैं। रिजल्ट नाम से समझ में आ रहा है गाइस, रिजल्टेंट वेक्टर, the resultant of two or more vector is that a single vector which produce the same effect as produced by all the vector। पहले एग्जांपल से बताता हूं। अब मान लो ये गाइस मैंने दो वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर मान लो इसका मैग्नीट्यूड है 3, इसका मैग्नीट्यूड है 4, और ये है रिजल्टेंट वेक्टर, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7। ओके, ये दोनों का सेम इफेक्ट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये वाला वेक्टर। इसीलिए इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो मैं कनेक्ट करता हूं, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर is that a single vector which produce the same effect as produced by all the vector। देखो, और 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। तो ये वाला वेक्टर मेरे लिए क्या होगा, रिजल्ट दे रहा है ये दोनों वेक्टर का, और सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर is that the single vector, ये single vector which produce the same effect as produced by all vector together। ओके, ये दोनों का सेम ये वाला रिजल्ट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। अब चलेंगे नेगेटिव वेक्टर, बहुत सिंपल है गाइस, नेगेटिव वेक्टर बहुत ज्यादा सिंपल है। हाँ, एक चीज और बताना था मुझे, ये सिंबल के थ्रू जीरो वेक्टर को हम इस तरह से नोटेट करते हैं, जीरो के ऊपर ऐसा बार देता हूं। नेगेटिव वेक्टर दोनों का, अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे अब मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी, इसका भी 10 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 है, ये नीचे वाले दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 10 है, बट दोनों कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो, एक का डायरेक्शन उधर है, एक का डायरेक्शन उधर है। तो नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसीलिए ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। इक्वल वेक्टर बहुत सिंपल है गाइस, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ये देखो, यहां से हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी दोनों का सेम है। मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है,
इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, डायरेक्शन भी यही है और इसका भी नीचे वाले का भी डायरेक्शन ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी दोनों का सेम है। तो ये हो गया हमारा कौन सा वेक्टर है, ये हो गया हमारा इक्वल वेक्टर। तो जीरो मतलब जीरो, रिजल्टेंट मतलब एक ऐसा वेक्टर जो दोनों वेक्टर का, दो या दो से ज्यादा जितने भी वेक्टर है सबका एक वेक्टर रिजल्ट दे दे रहा है, कंबाइंड इफेक्ट दे देता है। नेगेटिव वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देन इसका इक्वल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है दोनों वेक्टर का। दोनों वेक्टर जो दोनों फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और दोनों का जो नंबर है वो नंबर भी क्या है, सेम, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब चलते हैं गाइस पोजीशन वेक्टर की तरफ। अब चलते हैं पोजीशन वेक्टर की तरफ, एकदम सिंपल सा, ध्यान दो। अब मान लो ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। अब गाइस ये पार्टिकल है, ये क्या है, एक पार्टिकल दिया हुआ है। इस पार्टिकल का पोजीशन जो वेक्टर बताता है वो वेक्टर मेरे लिए पोजीशन क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो ये पार्टिकल है, अब ये दोनों जहां जुड़ रहे हैं ये मेरे लिए क्या ओरिजिन हो जाएगा। इसको मैं ओरिजिन को कंसीडर 0 0 कर लेता हूं, ओरिजिन हो गया। अब ये वाला देखो, ये वाले पार्टिकल का ये वाले पार्टिकल का अब जो वेक्टर हमें क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा। क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा। ये देखो यहां से मैं एरो खींचता हूं, देखो अब मुझे पता चल गया इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है। इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, अ वेक्टर विच गिव द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ अ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई ले लिया मैंने, एक्स और वाई ले लिया, और ये पार्टिकल का इस ओरिजिन सिस्टम से क्या पोजीशन है, उस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, इसके थ्रू हमें पता चला। इसलिए ये हमारे लिए क्या है, पोजीशन वेक्टर। देखो एक बार और इसको डायग्राम को हम देख के चीजों को समझते हैं। अ वेक्टर which gives the position of particle at a point with respect to the origin of a chosen coordinate system। ये coordinate system हो गया x और y, coordinate system होता है, is called a position vector of the particle। इसी को हम बोलेंगे position वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के तो जो पार्टिकल्स होता है उसका जो पोजीशन, जो वेक्टर उसका पोजीशन बताता है, उसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब गाइस लास्ट है हमारा यूनिट वेक्टर, जो मैंने यहां लिखा नहीं है। यूनिट वेक्टर मैं चाहता हूं इसका डेफिनेशन आप लिखो, पर मैं बता देता हूं। द वेक्टर हैविंग वन मैग्नीट्यूड इन एनी डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर मतलब वन, यूनिट मतलब क्या होता है, वन। द वेक्टर हैविंग वन मैग्नीट्यूड इन एनी डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर को बोलेंगे यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। तो गाइस फटाफट कमेंट करके फिर से लिख सकते हो, द वेक्टर हैविंग वन मैग्नीट्यूड इन एनी डायरेक्शन, वैसे को क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। सो गाइस ये पूरा क्लियरली मैंने बता दिया, एक एक चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टाइप्स ऑफ वेक्टर भी हो गया और स्केलर और वेक्टर भी हो गया। सो गाइस अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।